हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और ये वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और कुछ स्टॉक्स मुझे शॉर्ट टर्म के लिए ठीक लग रहे हैं, दैट वी विल डिस्कस। और पोजिशनल के लिए भी कुछ स्टॉक्स मुझे ठीक लग रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं और ये निफ्टी का डेली चार्ट है। और ये जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, निफ्टी का डेली का स्ट्रक्चर है ऐसा लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर जो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस था दैट वाज अराउंड 47,650 के आसपास का। उसके ऊपर क्या है कि मार्केट अब क्लोज दे रहा है पिछले 2 सेशन से, और लास्ट सेशन में गैप थी और 20 EMA के ऊपर जो गैप अप हुआ था वो गैप को उसने यहाँ पर होल्ड किया है। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। और अब जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है दैट इज़ अराउंड 15,050 के आसपास। और मेरा मानना ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है 15,050 का वो अब काम नहीं करेगा, एंड आई एम एंटिसिपेटिंग दिस ब्रेकआउट। और ये एंटिसिपेशन की वजह से मैंने कुछ पोजीशंस बनाई हुई है निफ्टी में। और ये रेजिस्टेंस क्यों काम नहीं करेगा दैट वी विल डिस्कस। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि आप देखिए कि ये रेजिस्टेंस था, वहाँ से मार्केट जो करेक्ट हुआ था हियर, और उसको ये फर्स्ट टाइम उसने हिट किया है और एक यहाँ पर लो बनाया है। सो दिस लो इज़ नाउ वेरी क्रूशियल। सो पोजिशनल आपको मतलब ट्रेड लेना है निफ्टी में, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, दैट इज़ 14,460। और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस अब काम नहीं करेगा। तो जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट टाइम उसको हिट किया, दैट मीन्स कि जितनी भी बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस को हम हिट करते हैं उतनी बार वो वीक होता है। तो एक बार तो हिट कर लिया तो वो एक बार तो वीक हो गया है। दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि जब ये रेजिस्टेंस को हमने फर्स्ट टाइम हिट किया था तो क्या था कि 20 और 50 EMA का एक पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ पर हुआ था। बट उसके बाद क्या हुआ कि एक नेचुरल जो रिएक्शन आया है यहाँ पर, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बायर्स हो गए, उनकी पोजीशन फंसी हुई हो सकती है, या तो कुछ सेलर्स यहाँ पर रेजिस्टेंस से उस तरह से सेलिंग प्रेशर ला सकते हैं। बट अब क्या है कि अब हम जो जा रहे हैं उसमें ये जो मूविंग एवरेज है उसके दोनों के बीच की जो गैप है वो क्या है कि वाइड हो रही है। जनरली क्या होता है कि जब मूविंग एवरेजेस जो होती है व्हेन दे आर क्लोजली इंटरवाइंड, इस तरह से एक दूसरे के बिल्कुल पास होती है, तो एक नॉन ट्रेंडी मार्केट है, हम ऐसा कह सकते हैं, और साइडवेज मूव होते हैं। बट ये जो गैप है जब एक्सपांड होती है, दैट मीन्स कि दो मूविंग एवरेजेस के बीच की गैप जब बढ़ती है तो क्या है कि एक पोटेंशियल ट्रेंड की एक अर्ली साइन होती है, मतलब दिस इज एन अर्ली सिग्नल के एक पोटेंशियल ट्रेंड यहाँ से डेवलप हो रहा है। और आप देखिए कि 20 EMA का कर्व जो है अब क्या हो गया है, अपवर्ड हो गया है, कुछ इस तरह से आपको ये दिख रहा है कि 20 EMA इज अबव 50 EMA, और 20 EMA का कर्व जो है वो क्या है कि अपवर्ड हो गया है। तो ये एक डेविएशन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। सो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो काम नहीं करेगा। दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि आप देखिए कि प्लस DMI जो है वो माइनस DMI के ऊपर चली गई है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो दूसरा रीज़न है दैट इज़ कि वीकली RSI इज़ नाउ अबाउ 60। दैट मीन्स मंथली RSI तो 60 के ऊपर थी, बट अब वीकली RSI भी 60 के ऊपर चली गई है। दैट मीन्स कि निफ्टी इज़ नाउ इन ए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। और जैसे हमने डिस्कस यहाँ पर किया कि ये जो मूविंग एवरेजेस है वो एक्सपांड हो रही है, प्लस DMI माइनस DMI के ऊपर है, रेजिस्टेंस को हमने एक बार टेस्ट कर लिया है। सो इस हिसाब से मेरा मानना ये है, और स्ट्रांगली आई बिलीव कि ये रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। और मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा, दैट इज़ अराउंड 15,150 के आसपास हम जा सकते हैं, वहाँ पर एक माइनर हर्डल है। बट व्हाट आई एम थिंकिंग कि अगर उसके ऊपर भी चले गए तो 15,300 15,350 की रेंज हमें नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकती है, या तो मतलब 10-15 दिन में हमें देखने को, आने वाले 1 या 2 वीक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये रेंज। सो दिस इज़ माई एनालिसिस ऑफ निफ्टी। और पोजिशनल के लिए जैसे मैंने बताया कि आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा दैट वुड बी अराउंड 14,460। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर। बैंक निफ्टी में हम देखें तो आप देखिए कि प्राइस जो है वो 20 EMA के ऊपर क्लोज दे रही है, और जो लास्ट क्लोज है वो 50 EMA के आसपास ही दिया है।
तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड अभी क्या है कि थोड़ा मतलब साइडवेज है और स्लाइटली यहाँ पर बायस क्या है कि बुलिश हो गया है। और हियर ऑल्सो जैसे मैंने एक पॉसिबिलिटी जो एलिवेटर के हिसाब से डिस्कस की थी, दिस कुड बी वेव 1, दिस कुड बी 2 और ये ब्रेकआउट आ सकता है। और हमने डिस्कस किया था कि ये जो हाई है यहाँ पर ये दैट इज़ अराउंड 34,300 और ये जो लो है दैट इज़ अराउंड 30,450। ये दोनों हाई लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट नाउ व्हाट आई बिलीव कि ये लो अब एक इम्पोर्टेंट आपके लिए पोजिशनल लॉन्ग करना हो तो एक स्टॉप लॉस हो सकता है लॉजिकल यहाँ पर। एंड आई एम ऑल्सो एंटिसिपेटिंग दिस ब्रेकआउट हियर इन बैंक निफ्टी कि बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ सकता है इस तरह से, जैसे निफ्टी में मैंने बताया कि एक हायर लो फॉर्मेशन हो सकता है और ये हाई को वो ब्रीच कर सकता है। और कहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये मूव कि दिस इज अराउंड 35,400। उसके पीछे का रीज़न भी मैं बताऊंगा कि आप देखिए कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था दैट इज 35,000 35,500 की जो रेंज है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर पहले काम किया करता था। और दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पर हम फिबोनाची का भी यूज़ करें तो 100% जो एक्सटेंशन आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इज़ अराउंड 35,400 के आसपास। सो अगर यहाँ पर ये जो हाई हमने ब्रीच किया दैट इज़ अराउंड 34,300 तो ये रेजिस्टेंस था। सेम सिमिलरली जो निफ्टी में था वैसा ही यहाँ पर हुआ है कि ये रेजिस्टेंस को हमने एक बार टेस्ट कर लिया। ये एक टफ रेजिस्टेंस है ऑल्दो मतलब 34,250 और 34,450 की जो रेंज है वो काफ़ी टफ रेजिस्टेंस जोन है। सो यहाँ पर पोजीशन थोड़ी लाइट रख सकते हैं या तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर थोड़े कॉल बाय कर सकते हैं, इस तरह से कुछ प्लान कर सकते हैं ट्रेड। बट माय पॉइंट इज कि ये हमारा पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 35,500 या तो 35,000 लेवल के आसपास हम जा सकते हैं आने वाले 1 या 2 वीक में। अब कुछ स्टॉक्स जो मुझे ठीक लग रहे हैं वो हम देखते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। सो द फर्स्ट स्टॉक इज ICICI बैंक। ये स्टॉक मुझे शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी ठीक लग रहा है और उसके रीजन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि प्राइस इज अबाउट 20 और 50 EMA लाइंस। 20 और 50 EMA का पॉजिटिव क्रॉस ओवर है और ये जो गैप है दैट इज ICICI बैंक का रिजल्ट की गैप है और उसका जो लो है उसको उसने क्लोजिंग बेसिस पे अभी भी मतलब प्रोटेक्ट रखा है। ऑल्दो इंट्राडे में मतलब उसको ब्रीच किया है तो ये एक इम्पोर्टेंट स्विंग है। 584 के आसपास का जो लो है वो एक काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट है। और ICICI बैंक में व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ तक 630 640 तक की एक रैली हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। उसका हम स्ट्रक्चर 15 मिनट में हम देखें तो देखिए कि प्राइस जो है दैट इज़ अबव क्लाउड और 15 मिनट में क्लियर अप ट्रेंड है और एक नेचुरल यहाँ पर एक थोड़ा मतलब रिएक्शन आया है और 15 मिनट में दिस इज अ स्क्वीज और ये जो जोन है दैट इज अराउंड 608 610 की जो रेंज है यहाँ पर। अगर उसके ऊपर ये वापस ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो विथ दिस स्टॉप लॉस अराउंड 603 फॉर इंट्राडे के लिए मैं बात कर रहा हूँ, या तो 1 या 2 दिन के लिए आप ये स्टॉप लॉस लगा सकते हो। बट आपका पोजिशनल व्यू है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 584 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो और यहाँ पर 650 के आसपास का लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर कि 615 एक मतलब माइनर हर्डल है। यहाँ पर ये जो लेवल है दिस इज माइनर हर्डल, यहाँ तक की एक रैली आ सकती है एंड गोइंग फॉरवर्ड हम 625 का जो लेवल है वो भी एक शॉर्ट टर्म में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 603 के आसपास। इस तरह से आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो। बट पोजिशनल व्यू रखना है आपको तो 584 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। अब हम देखते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का स्ट्रक्चर भी मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है और आप देखिए कि यहाँ पर जो गैप थी वो गैप को वो अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है डिस्पाइट जनरल वीकनेस। और बैंक निफ्टी में भी इतनी वीकनेस होने की वजह से भी मतलब होने के बावजूद भी ये स्ट्रांगली ट्रेड कर रहा है
और 20 और 50 EMA का एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है यहाँ पर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो स्टॉक है ये रिलेटिवली काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। और ये देखिए कि जो मूव था दैट इज़ मतलब विथ ह्यूज वॉल्यूम्स। और अब क्या है कि ये पूरा जो लग रहा है दैट एक कंसोलिडेशन चल रहा हो ऐसा हमें लग रहा है। और इसका हम स्ट्रक्चर अब 15 मिनट में देखते हैं एक्सिस बैंक का। तो 15 मिनट में देखिए कि ये एक अप ट्रेंड में ही चल रहा है कि हमें हायर हाइज देखने को मिल रहा है यहाँ पर, राइट। और प्राइस जो है वो क्लाउड के आसपास ही ट्रेड कर रही है। और यहाँ पर जो स्विंग है, यहाँ पर सॉरी दिस इज द स्विंग, अगर ये रेजिस्टेंस को वो क्रॉस करता है दैट इज अराउंड 720, तो एक अच्छा मूव हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है 726 या फिर 730 के आसपास। अब उसको 30 मिनट करके देखते हैं, सो हमें थोड़ा और क्लियर मिलेगा, क्योंकि 30 मिनट में मैंने जो देखा था तो एक अच्छी पैटर्न उसमें मुझे दिख रही है। आप देखिए कि 30 मिनट में हम देखें तो दिस लुक्स लाइक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास ही है। और यहाँ पर क्या है कि एक एसेंडिंग ट्राइंगल जैसी पैटर्न वो यहाँ पर बना रहा है। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर ये हाई को उसने क्रॉस कर लिया दैट इज अराउंड 730, तो हमें यहाँ पर 740 और 750 की रेंज देखने को मिल सकती है। दिस इज द रेंज आई एम एक्सपेक्टिंग कि 740 और 750 की रेंज। सो 730 को उसने ब्रीच किया तो यहाँ तक जा सकता है, तो एक अच्छे लेवल पे है। अगर आपको ये मतलब शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए प्लान करना हो तो आप क्या है कि एक लॉजिकल स्टॉप लॉस 700 के आसपास लगा सकते हो, क्योंकि 700 का लेवल वो ब्रीच करे ऐसा मुझे नहीं लग रहा है नियर टर्म में, क्योंकि वो फॉर्मली होल्ड कर रहा है ये गैप को। अगर पोजिशनल व्यू है तो आप यहाँ पर ये जो लो है दैट इज अराउंड 684, ये 684 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट 760 780 तक की रेंज भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो ये कुछ स्टॉक्स हमने शॉर्ट टर्म के लिए डिस्कस किए। नाउ कुछ पोजिशनल व्यू मेरे हैं, और ये डिलीवरी के लिए मैं आपको मतलब सजेस्ट कर सकता हूँ कि ये जो है दिस इज फर्स्ट स्टॉक डॉक्टर रेड्डी। और डॉक्टर रेड्डी का स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है, क्योंकि आप देखिए कि जो डेली RSI है वो 60 के आसपास सपोर्ट ले रही है। और इंटरेस्टिंगली इसको मैंने थोड़ा डिटेल में एनालाइज किया था, और मंथली RSI भी आप देखोगे तो मंथली RSI ने भी क्या है कि 60 के ऊपर सपोर्ट लिया है। आपकी वीकली RSI जो है दैट इज ऑल्सो अबव 60। सो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में स्टॉक है। दूसरी चीज़ मैंने ये नोटिस की है कि यहाँ पर जो सेलिंग आया था इस सेलिंग, और देखिए कि काफ़ी बड़ी कैंडल बनाई थी बेरिश कैंडल, बट उसके बाद क्या है कि काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी की है और ये लो को उसने ब्रीच नहीं किया है। और फिर क्या है कि ये गैप अप होने के बाद यहाँ पर उसी के आसपास ये एक टाइट रेंज बना के यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। और आप देखो कि इसमें कई इनसाइड बार बनाया है। यहाँ पर मैं इसको बार कैंडल करूँगा, आप देखिए कि दिस वॉज एन इनसाइड बार, दिस वॉज एन इनसाइड बार, फिर ये एक इनसाइड बार था, और लास्ट सेशन ये इनसाइड बार था, ये इनसाइड बार। दैट मीन्स कि एक एक्यूमुलेशन यहाँ पर हो रहा हो ऐसा मेरा मानना है। और अगर इसमें ब्रेकआउट आया तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि 52 वीक हाई नया वो बना सकता है, 5600 या 6000 के लेवल तक भी ये जा सकता है। तो अगर पोजिशनली मतलब डिलीवरी के लिए बाय कर रहे हो तो ये आप क्या है कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को मत देखो, देन यू शुड कीप ए स्टॉप लॉस अराउंड 50 EMA। 50 EMA कहाँ पर उसका डायनेमिक स्टॉप लॉस लगा लो, दैट इज अराउंड 4847 के आसपास है। तो 4800 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, एंड यू कैन एक्सपेक्ट 5600 to 6000 लेवल्स इन कमिंग डेज। हालांकि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ये डिलीवरी के लिए ही मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। नाउ दूसरा जो स्टॉक है दैट इज भारत फोर्ज। भारत फोर्ज का स्ट्रक्चर भी मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है। 20 और 50 EMA के ऊपर स्टॉक चला गया है। और आप देखिए कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है दिस इज अ टफ रेजिस्टेंस जोन, उसके आसपास जाके उसने ये रेजिस्टेंस को फेस किया और कई बार उस रेजिस्टेंस को उसने हिट किया है। 20 EMA इज अबव 50 EMA, और यहाँ पे क्या है कि जो मूव था दैट वाज सपोर्टेड विथ वॉल्यूम्स। दूसरी चीज़ ADX का कर्व आप देखोगे यहाँ पर
तो देखिए कि अप हो गया है एंड इट इज़ नॉकिंग एट 20 लेवल्स, तो दैट मीन्स कि एक पोटेंशियल ट्रेंड यहाँ पर डेवलप हो रहा है। मे बी ये थोड़ा टाइम स्पेंड करे और आप उसकी ये पैटर्न एनालाइज करोगे तो दिस इज लुकिंग लाइक ए ट्राइंगल पैटर्न। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस ब्रेकआउट। ये 52 वीक हाई के काफ़ी नज़दीक है और इसको ब्रेक करके मेरा मानना है कि 700 के ऊपर 750 780 तक ये स्टॉक मतलब मीडियम टर्म में जा सकता है। तो ये स्टॉक आप अपने रडार में रख सकते हो। इसमें आप स्टॉप लॉस क्या लगाओगे, तो यहाँ पर भी 50 EMA का हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं, दैट इज़ अराउंड 603। तो 600 को ये ब्रीच नहीं करेगा ऐसा मेरा मानना है, तो 600 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो एंड यू कैन एक्सपेक्ट 700 प्लस लेवल्स इन कमिंग डेज, दैट मीन्स के मीडियम टर्म में। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है वो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगी। थैंक यू।